पे इसलिए बैठे हुए हैं कि बीजेपी यानी कि भस्मासुर जननी पार्टी, वो पार्टी जो धर्म और जात के नाम के ऊपर हमारे यहाँ पे अराजकता फैला रही और हम भारतीयों को आपस में लड़ा रही। हालत कैफियत क्या हो रही है कि जब कहीं पे भी अत्याचार या जुल्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो ये सरकार जात देख करके, धर्म देख करके मुआवजा देती है। जयपुर के अंदर नाहरगढ़ रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट के अंदर 3 लोगों की मौत होती है। यही सरकार 50 लाख रुपए एक संविदा की नौकरी और डेयरी देती है। दूसरी तरफ जब पिपलौदी के अंदर इस सरकार की वजह से, इस सरकार की नाकामी की वजह से 7 बच्चे मौत के घाट उतरते हैं। 7 बच्चे मौत के घाट उतरते हैं। कौन लोग थे वो? आदिवासी, भेल, पीड़ा। क्या उनका हक नहीं बनता? क्या उनको 50 लाख रुपए मिले? मगर ये सरकार वहां पे जाती है और जा करके सिर्फ 5 बकरी देती है। कितनी बकरी दे रही है? 5 बकरी। ये सरकार सिर्फ ये चाहती है कि आदिवासी, ये भेड़ सिर्फ बकरी चराए, भेड़ चराए और इससे ज्यादा कुछ ना करे। इसका मतलब ये सरकार जातिवाद कर रही है। ऐ सरकार, ओए पर्चे, सुन हमारी आवाज। तूने नरेश मीणा को सिर्फ इंसाफ की आवाज के ऊपर गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार किया था। बस कितनी आवाज तुम रोकोगे? कितनी आवाज? और सुन पर्चे, उस टाइम तो हम लोग वहां पे नहीं थे, अब अगर आज हम यहाँ शहीद स्मारक के ऊपर रहेंगे और जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, तुम लोग अगर इंसानियत का पैगाम देना चाहते हो तो सब के सब शहीद स्मारक की तरफ कूच करो। शहीद स्मारक की तरफ कूच करो। क्यों? क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। जब कहीं पे भी बलात्कार, हत्याएं, मर्डर हो रहे हैं, हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं। क्या करने पड़ रहे हैं? आंदोलन। मजबूरी है हमारी। क्यों मजबूरी है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, कौन है? ये कुछ करेगी, मुखालिफत करेगी, मगर कैफियत क्या है? ये कांग्रेस भस्मासुरों की माँ है। किसकी माँ है? भस्मासुर यानी बीजेपी, भस्मासुर जननी पार्टी। और माँ कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाती है क्या? नहीं। मेरे राजस्थान के लोगों, सुनो मेरी आवाज। ये कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली से चलती है। कहाँ से चलती है? दिल्ली से। और जितने भी ये राजस्थान के अंदर कांग्रेसी बीजेपी वाले दिल्ली की गुलामी कर रहे हैं। किसकी गुलामी कर रहे हैं? दिल्ली की। अब ये वक्त आ चुका है कि हम इन गुलामों से राजस्थान को आजाद कराएं। राजस्थान को और जितने भी जुल्म हमारे ऊपर होते हैं वो जुल्म नहीं होंगे अगर हम राजस्थान को आजाद। अगर तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो कल सुबह जयपुर शहीद स्मारक की तरफ कूच करो। कब तक लाशें उठाते रहोगे? कब तक तुम भीख मांगते रहोगे? मुआवजा ये सरकार हमें नहीं दे रही। ये हमारा पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। कोई अपनी जेब से देंगे क्या? ये अरे देंगे क्या? नहीं। हमारा पैसा है। हाँ। जनता के काम आएगा? आएगा नहीं आएगा? तो वो पैसा क्या हम भीख में मांगेंगे क्या इनसे? अरे हक है हमारा। क्या है हमारा? हक है। और ये हक हम लेके रहेंगे। ये हक लेके रहेंगे।
इस सरकार को पर्ची को समझाना चाह रहे हैं। पर्ची समझ जा, हमें मालूम है तू फर्जी है। कौन है ये? फर्जी। और इस फर्जी को जिस तरीके एसआई को हमने रुकवाया उसी तरीके से इसको भी फाड़ेंगे। किसको फाड़ेंगे? फर्जी को। किसको फाड़ेंगे? क्योंकि राजस्थान का नौजवान अब जाग चुका है। राजस्थान का नौजवान जाग चुके हो तुम, जाग चुके हो, जाग चुके हो। मैसेज पहुंचाओ एक एक को पूरे राजस्थान के अंदर। हमें राजस्थान बचाना है। क्या बचाना है? राजस्थान। किससे बचाना है? चोरों से, अच्छी सरकार से, बस चोरों से। और इनकी माँ कांग्रेस से, इनकी माँ कांग्रेस से, इनकी माँ कांग्रेस से। लिहाजा जब तक के ये सरकार मुआवजा नहीं देगी, संविदा की नौकरी नहीं देगी, तब तक ये यलगार होता रहेगा। ये यलगार होता रहेगा। लो, यलगार का मतलब क्या होता है? हक अधिकार के लिए लड़ना। हक अधिकार के लिए लड़ना। और हम क्या कर रहे हैं? जलगा। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लिहाजा जो लोग ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, तो हमारा भाई, हमारा भाई कौन? नरेश। कौन? नरेश मीणा। लोग कहते हैं बहुत बोलते हैं। क्या करते हैं? बहुत बोलते हैं। मगर आज मोहन रख लिया है इन्होंने। और इनके लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सुनो सरकार, ये आवाज अभी मौन है। और देख, हम तुझे ललकार रहे हैं। अगर इंसाफ न दिया और मुआवजा न दिया तो 3 दिन के अंदर हम जयपुर को जाम करेंगे। जयपुर को जाम करेंगे। जयपुर को जाम करेंगे। हाँ, और यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक और योद्धा है, राजेंद्र गुड्डा जी। कौन है? राजेंद्र गुड्डा जी। कौन है? राजेंद्र गुड्डा जी। और एक और आने वाले हैं अभी। कौन? बेनीवाल जी। कौन? हनुमान बेनीवाल। लिहाजा गुलामो, दिल्ली के गुलामो, इंसाफ करना सीखो। राजस्थानियों को, आदिवासियों को बेहतर तरीके से इंसाफ दो। और इंसाफ न दिया तो अब तुम्हारी बोरिया बिस्तर बांध लो। बोरिया बिस्तर। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा जिंदाबाद। नरेश मीणा जिंदाबाद। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। तो अच्छा।